हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी सही चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम यानी कि मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका बिटकॉइन में होल्ड किया हुआ है या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, बिटकॉइन में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो एवरीथिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेट्स सी, आप वीडियो के एंड तक बने रहना, मे बी आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी, चलो आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए गाइस हम चले जाएंगे सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, या फिर डेली टाइम फ्रेम, या फिर वीकली टाइम फ्रेम। मैं सभी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप देखना अच्छी तरह से। ठीक है, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से चले जाएंगे गाइस, लेट्स सी, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से चले जाएँ तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि बिटकॉइन में काफ़ी अच्छा बुल रन आया है। पूरा मंथ बैक टू बैक बाइंग में गया। ये जो मंथली कैंडल आप देख रहे हो ना, ये 1 मंथ का है और इसमें इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बाइंग कंटिन्यू कर सकता है। जिस हिसाब से ये कैंडल क्लोज किया अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अब सपोज करो कि क्या करता है बिटकॉइन कि इस रेंज से नीचे क्लोज कर देता है, ये जोन से नीचे, ये जो दिख रहा है ना, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, 73,000 के से नीचे अगर क्लोज कर देगा ना गाइस, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा मार्केट, और हमें आते वक्त टाइम पे 26,000 या फिर इधर कहीं पे आता हुआ दिख जाएगा। ये मंथली टाइम फ्रेम का है, 33,000 के पास आता हुआ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेजर जोन था जहाँ से बाइंग आया था। अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया ना गाइस, तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट क्रैश होकर के यहाँ तक आ जाएगा। कितने तक मैं आपको बताता हूँ, अराउंड 33,000 तक आ सकता है, 33,000 के आसपास। तो वो पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है थोड़ा सा आना, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ बाइंग आया है ना मंथली टाइम फ्रेम के शब्द आ रहा हूँ। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आप कहीं ना कहीं आप इधर कहीं कैसल रख लो, जस्ट इस जोन के नीचे का, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। अगर आप टाइटर एसल के साथ काम करते हो तो आप कोशिश करना अपने एसल यहाँ पे रखने का, इस जोन के आसपास, $66,246.42 इतना। ठीक है, तो ये था मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है। ठीक है, अब चलते वीकली पे गाइस। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें ना गाइस, तो मार्केट हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर सपोज करो कि आपका क्या प्लान है कि बिटकॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपने काफ़ी ज़्यादा मूव कर दिया रैली को, तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो गाइस अभी आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मतलब $1 लाख के आसपास चल रहा है। ठीक है, इधर कहीं पे चल रहा है। तो सपोज यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन बना है, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, ये चौथा कैंडल, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, तो कहीं ना कहीं मार्केट पुल बैक करने यहाँ तक आ सकता है। तो गाइज अगर आपको यहाँ पे मिलता है ना, इस जोन के आसपास यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं अराउंड 73,000 के आसपास। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप वेट करो कि अराउंड 73,000 के आसपास आ जाए, अगर इधर आता तो आप बाय कर सकते हो। और अभी यहाँ पे ऊपर में बाय बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, बिल्कुल भी कोशिश भी मत करना बाय करने का। यहाँ पे बाय मत करना। आप सपोज करो कि आपने अगर बाय कर रखा है इधर कहीं पे, तो आप क्या करना कि अपना एसएल इस जोन से नीचे रख सकते हो, इस जोन से नीचे, क्योंकि ये लास्ट सपोर्ट एरिया है। अगर इसको ब्रेक करता है गलती से बिटकॉइन, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको जस्ट विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स के अंदर मार्केट आपको दिख जाएगा $75,000 के आसपास। ठीक है, ये अगर आपने बाय कर रखा है वीकली टाइम फ्रेम पे, आपने इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो आप यहाँ पे एसएल ट्रेल कर लेना इस जोन के नीचे। 90,000 है, सेफ्टी के लिए आप इतना कर सकते हो ना कि 89,000 के आसपास रख सकते हो एसएल वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, लेट्स सी अगर हम चले डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे ना गाइस, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। सारे लेवल्स को पहले डिलीट करता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा था मार्केट में, यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ से बाइंग सेलिंग हुआ है। आप देखो इसे, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो, ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था जिसका ब्रेकडाउन आया। ठीक है, तो ये एक अच्छा मौका होता है। ठीक है, ये एक अच्छा मौका होता है मार्केट को ऊपर शूट करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि सारे लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से इतना देर बाइंग गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अब मार्केट क्रैश हो जाएगा। क्यों क्रैश हो जाएगा? कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकता है, वो बात में पॉइंट है। बट कहीं ना कहीं इस जोन में जहाँ पे ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल बाइंग आया है, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम यहाँ इस जोन पे आसपास इधर कहीं पे बाइंग आया है, तो कहीं ना कहीं सब इसका ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहा था। और मार्केट इसके नीचे ब्रेक करते ही देखो कितना शार्प कैंडल इस जोन से क्लोजिंग किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर सपोज करो आपने रैली मिस कर दिया, आप चाहते हो कि एंटर करना, तो आप कोशिश करना कि इस जोन के आसपास एंटर करने का, ये जोन। क्यों? मैं आपको पूरा लॉजिक बताता हूँ। देखो पिछला, ये सब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, ये पीछे वाला जो भी मैंने बताया वो पिछले टाइम फ्रेम के हिसाब से था। अभी अगर सपोज करो आप डेली पे ट्रेड करते हो, तो देखो यहाँ पे एक बार बाइंग आया, यहाँ से दूसरी बार बाइंग आया, और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन था, इसका ब्रेक किया। अब मार्केट अगर इस जोन के नीचे सस्टेन कर जाता है, नीचे,
तो मार्केट बिटकॉइन काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरते हुए हमें दिख सकता है, ठीक है। ये पहला चीज़ हो गया। और दूसरा क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो आप कोशिश करना यहाँ पे बाय करने का, इस जोन के आसपास। ये जो है ना कितने का, ये 94,000 के आसपास, 94,000 के आसपास अगर आपको मिलता है ना गाइस, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन बना सकते हो। और एसएल क्या रखना मैक्सिमम, ये जो वीक बना हुआ है ना, आप यहाँ तक एसएल प्लान कर सकते हो। अब आप कहेंगे भाई ये तो सपोर्ट एरिया, आई नो कि सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे हो सकता है कि स्पाइक में एसएल चला जाए, बट अगर आप यहाँ का रखोगे ना इस जोन का, तो यहाँ का डबल एसएल जाएगा। अगर डबल जाएगा तो आपका नुकसान है। सपोज करो अगर नीचे गिर जाता है, अब फिर से आपको बाइंग का सेटअप मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। तो ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप सपोज करो कि आपने अगर डेली टाइम फ्रेम पे बाय कर रखा है, तो आप मैक्सिमम एसएल यहाँ तक का प्लान करना है, या फिर इस जोन का नीचे का, ठीक है। वैसे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है बाइंग का, लेकिन टारगेट हमें कहाँ तक मिल सकता है, जस्ट इसके हाई का, इधर कहीं तक का बिटकॉइन आ सकता है इस जोन के आसपास, क्योंकि फिर यहाँ पे सेलर का जोन है। मार्केट में 2 ही चीज़ या 3 चीज़ और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ से साइडवेज हो जाएगा, काफ़ी अच्छा रैली कर चुका है, तब कंसोलिडेशन पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ से एक रेंज है और यहाँ से एक रेंज है, यहाँ पे आता था बाइंग का प्लान किया करो, यहाँ आता था सेलिंग का प्लान किया करो, क्योंकि दोनों तरफ से मार्केट में बायर सेलर बैठ चुका है। अब पता नहीं यहाँ पे कब तक रहेगा, ऊपर या नीचे, ठीक है। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेट्स सी, अब चलते हैं हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। 4 आवर पे हम वही गाइस सेम टू सेम है। अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है बिटकॉइन में, एक अच्छा, अभी मैं सारा ड्राइंग्स को पहले डिलीट करता हूँ। अगर अभी आप बिटकॉइन को देखोगे ना गाइस, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक मेजर ट्रेंड लाइन आ रहा था, तो वो मल्टीपल रीजन यहाँ सेल करना है। ये मेजर ट्रेंड, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से सॉरी सेलिंग आया, यहाँ से फिर सेलिंग आया, यहाँ सेलिंग आया, या और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ इसको ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स, और देखो मैंने इनफैक्ट इधर कहीं पे सेल भी किया था ऊपर में, मैं ऑर्डर दिखा सकता हूँ, पर छोड़ो अभी सब, कोई नहीं। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट इधर कहीं ब्रेकआउट किया था, देखो है ना ट्रेंड लाइन का रैली का, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जोन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। देखो आप ना सपोर्ट एरिया पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करोगे ना, तो ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सेटअप था, और मार्केट में कहीं ना कहीं हमारा टारगेट क्या था कि इस जोन तक, कि बिटकॉइन यहाँ तक फॉल करके आ सकता है, जो कि ऑलमोस्ट आ ही गया है। थोड़ा सा अगर टिक लगाने आएगा तो यहाँ पे बिटकॉइन हमें इस लेवल तक आता हुआ दिख सकता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब सपोज करो कि आपने अगर स्विंग ट्रेड करा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस कैंडल लो के एसएल रख देना। अगर आपने बाय किया है, अगर आपने सेल किया, तो आपका एसएल ये होना चाहिए, ये जोन का $1,01,372 का। और अगर आपने बाय कर रखा है तो आपका एसएल होना चाहिए $95,443 का, ठीक है। ये दोनों साइड से 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। आई होप गाइस कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा हो, कैसे कैसे हमें प्लान करना चाहिए ट्रेड का। 3 आवर पे गाइस अगर हम देखें तो सेम कॉन्सेप्ट है, वही है। यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सेटअप बना हुआ था। इनफैक्ट देखो यहाँ पे एक बार बाइंग, यहाँ पे जोन पे देखो, बस आप जोन पे काम करना सीख जाओ, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे भी गिर रहा है, ठीक। लेट्स सी 3 आवर को छोड़ो, अभी हम चल जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी हम आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे ना गाइस, तो मार्केट कहीं ना कहीं हमें साइडवेज दिख रहा है। मार्केट में यहाँ से बाइंग है, यहाँ से सेलिंग है, बाइंग सेलिंग है, बाइंग सेलिंग है, और कुछ भी नहीं है, ठीक। और अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम को दिखें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने अभी यहाँ पे एक सेलर का जोन बना रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है। मैं सेम कॉन्सेप्ट जो भी आपने 4 आवर पे देखा ना, मैं 3 आवर पे दिखाता हूँ। मैं आपको सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, दिखाता हूँ मैं। देखो एक बार यहाँ से सेलिंग, दूसरा बार सेलिंग, तीसरा बार सेलिंग, और चौथा बार इसको ब्रेक कर दिया, बायर को इन्वाइट किया। अब ये इस चार्ट को बस मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कितना कर रहा हूँ, 30 मिनट देखो, ठीक है। मैंने किया 30 मिनट। अब इसको भूल जाओ आप, ये जो मेजर ट्रेंड लाइन था इसको आप हटाओ। अब यहाँ पे 30 मिनट का ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो। आपको एक चीज़ नया चीज़ सीखो आज। देखो यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन आता है, आपको दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कैंडल इसका ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद जस्ट यहाँ पे एक सेलर का जोन था, देखो इधर कहीं पे। अगर आप इधर पे सेल करते हो तो आपका एसएल जस्ट कैंडल हाई का होता है, और टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ तक होता, इस जोन के आसपास तक, या फिर ये सपोर्ट एरिया के आसपास, या फिर यहाँ तक 96,000 के आसपास। ये था 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब चले जाते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। देखो गाइस, तो कहीं ना कहीं मैंने इधर कहीं पे सेल कर रखा था, इथेरियम में क्योंकि किया था। देखोगे तो यहाँ पे देखो, इधर कहीं मैंने एसएल प्लान किया था इस जोन के आसपास, और इधर कहीं पे अभी चल रहा है हमारा ये वाला ट्रेड, ठीक है। तो लेट्स सी, देखोगे तो गाइस, तो मैंने पहले ही यहाँ पे सेल कर रखा था। मैं आपको एक बार बैक करके दिखाता हूँ, दिखा रहा हूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है गाइस। आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा।
अगर आप कुछ नया सीख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। मे भी आपको इससे कुछ देखोगे वैसे ये वाला ट्रेड मैंने इधर कहीं पे, इनफैक्ट मैंने इस कैंडल में यहाँ पे ऐड किया था पोजीशन। रीज़न सिंपल था, यहाँ पे सेलिंग 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 और इस सेलर जोन के पास मिल रहा था, अगर इसको ब्रेक करता तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाता। दैट्स वाई यहाँ पे सेल किया था। और मैंने यहाँ पे एक सेल साइड का भी ट्रेड प्लान करके रखा था कि अगर इस जोन के आसपास मिलता तो ये एसएल होगा, ये प्लान होगा। अगर आप ये लाइन देखोगे ना तो क्या दिख रहा है, अगर मेरा क्या प्लान था कि ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकडाउन आएगा तो इधर कहीं से मैं बाइंग का प्लान करूँगा, ये मेरा एसएल होगा। सारा मैंने पहले से प्लान करके रखा था, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहो, कंटिन्यू रहो जाओ बस, ठीक है। मार्केट आपको कितना भी भगाने की कोशिश करे, बस आप टिके रहो, ढीठ के जैसा। एक ढीठ कैसे होता है वैसे आप टिके रहो, तो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल बन जाओगे, ठीक है। लव यू ऑल, बस मेहनत करते रहो।